अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिरात मुस्तकीम की 16वीं एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी जानिब से आप सबको 16वें रोज़े की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत अता फरमाए और हमारी की गई तमाम तर इबादत और दुआएँ कबूल फरमाए। 16वें पारे का आगाज़ भी सूरतुल कहफ से होता है। 15वें पारे में जनाब मूसा की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र हुआ था। जनाब मूसा जनाब खिज़र की कश्ती में सुराख करने के बाद एक खूबसूरत बच्चे के कत्ल पर भी बिल्कुल मुतमिन ना थे, इसलिए आपने इस पर भी एतराज़ किया। जनाब खिज़र ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला कुन अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब अगर मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने से अलहदा कर दीजिएगा, इसलिए कि अब मज़ीद सवाल करने का कोई जवाज़ नहीं रहा। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, हत्ता कि एक बस्ती में जा पहुँचते हैं। बस्ती के लोग बड़े बेमुरव्वत थे, उन्होंने दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की कोई खातिर तवाज़ा नहीं की। इस बस्ती में एक जगह दीवार गिरी पड़ी थी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस गिरी हुई दीवार की तमीर नौ करना शुरू कर देते हैं। जब दीवार मुकम्मल हो जाती है तो जनाब खिज़र ने वहाँ से चलने का इरादा किया। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जनाब खिज़र, अगर आप चाहते हैं तो इस काम का मुआवजा भी वसूल कर सकते थे। जनाब खिज़र ने कहा कि अब मेरा और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ पहुँचा है। मैं आपको इन तमाम कामों की ताबीर से आगाह करना चाहता हूँ जिन पर आपने सब्र नहीं कर सकते थे। जनाब खिज़र ने जनाब मूसा को बतलाया कि कश्ती में मेरा सुराख करने का सबब ये था कि जिस साहिल पर जाकर कश्ती रुकी थी वहाँ पर एक बादशाह की हुकूमत थी जो कि हर बेऐब कश्ती पर जबरन कब्जा किए जा रहा था। तो मैंने इस कश्ती पर सुराख कर दिया ताकि कश्ती के मस्कीन मालिक बादशाह के जुल्म से बच जाए। जिस खूबसूरत बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के ईमान के लिए ख़तरा बनने वाला था। उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसके वालिदैन को एक सालहा बच्चा अता फरमाने वाला है। जहाँ तक ताल्लुक है इस दीवार की तमीर नौ का, तो वह दीवार एक ऐसे घर की थी जो बस्ती के दो यतीम बच्चों की मलकियत था, जिनका बाप नेक आदमी था और उनके घर के नीचे खजाना दफन था। मालिक कायनात चाहते थे कि बच्चे जवान हो जाएं और बड़े होकर अपने खजाने को निकाल लें। जो कुछ भी मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म पर किया। ये वाक़या इस अमर पर दलालत करता है कि मुकम्मल इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। वो जितना इल्म किसी को देना चाहता है दे देता है। चुनांचे अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दिल अज़ीम रसूल थे, लेकिन अल्लाह ने बाज़ मामलात का इल्म जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया जिनसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाकिफ़ ना थे। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने अपनी तवानाइयों को दुनिया की ज़ेब ज़ीनत के लिए वक्फ़ और सर्फ करने वाले लोगों के अमाल को बदतरीन अमाल करार दिया, जबकि वो गुमान करते हैं कि वो बेहतरीन कामों में मशगूल है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग मेरी मुलाकात और निशानियों का इनकार करने वाले हैं। ऐसे लोगों के अमाल बर्बाद हो जाएंगे और क़यामत के दिन इनका कोई वज़न नहीं होगा। सूरतुल कहफ के बाद सूरतुल मरियम है। इसमें अल्लाह ताला ने ईसा के मोजज़ाती पैदाइश का जिक्र किया है। जनाब ज़िक्रिया जनाब मरियम की कफ़ील और खालू थे। जब उन्होंने सईदा मरियम के पास बेमौसमी फल देखे तो उन्होंने अल्लाह ताला को बारगाह में दुआ मांगी कि ए परवरदिगार, तू मुझे भी सालह औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने जनाब ज़िक्रिया की फरियाद को सुनकर उनको बढ़ापे में जनाब याया से नवाजा। इसी तरह से जनाब मरियम के पास जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनको एक सालहे बेटे की बिशारत देते हैं। आप कहती हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा होगा, जबकि मैंने तो कभी किसी मर्द की खलवत को भी इख्तियार नहीं किया। जिब्राईल अमीन कहते हैं जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमा लेते हैं तो फिर वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होते। वो कौन कहते हैं तो चीज़ें रौनमा हो जाती। सैयदा मरियम हामला हो जाती हैं और जब ईसा पैदा होते हैं तो सैयदा मरियम लोगों के तनो तैश के खौफ से बेकरार हो जाती हैं। अल्लाह ताला के दिल को मजबूत फरमाते हैं और हुक्म देते हैं कि जब आपकी मुलाकात किसी इंसान से हो तो आपने कहना है कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए मैं किसी के साथ कलाम नहीं करूँगी। जब आप बस्ती में दाखिल होती हैं तो बस्ती के लोग आपकी झोली में बच्चे को देखकर कहते हैं कि ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, ना तो आपका बाप बुरा आदमी था और ना आपकी माँ ने खियानत की थी, तो ये आपने क्या कर दिया। जनाब ईसा ने मरियम अलैहिस्सलाम की गोद से आवाज़ दी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। गोद में लेटे बच्चे की आवाज़ सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। सूरतुल मरियम के बाद सूरतुल ताहा है।
सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को कोहे तूर पर अपने साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र किया और ये बताया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है। जनाब मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को अपनी छड़ी ज़मीन पर गिराने का हुक्म दिया। जब छड़ी ज़मीन पर गिरी तो बहुत बड़े अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गई और जनाब मूसा खौफज़दा हो गए। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को असा पकड़ने का हुक्म दिया और कहा कि आप इसे पकड़ लें, ये दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को फ़िरौन के सामने जाकर तबलीग करने का हुक्म दिया। जनाब मूसा ने इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दे, मेरे मामले को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान से गिरा को दूर कर दे ताकि लोग मेरी बात को सही तरह समझ सकें और मेरे अहले खाना में से जनाब हारून को मेरा वज़ीर बना दे। अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया तो जनाब हारून को आपका नाइब बना दिया। आप दरबार फ़िरौन में आए तो फ़िरौन ने अपनी कौम की हमायत हासिल करने के लिए आपसे सवाल किया कि मेरी कौम के वो लोग जो हमसे पहले मर चुके हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं। जनाब मूसा का जहन इल्म और हिकमत से पुर था। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है। मेरा परवरदिगार ना कभी भूला है और ना कभी गुमराह हुआ है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को तबाह बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल फ़िरौन के जुल्म से निजात दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। जब जनाब मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे तो कौम मूसा ने इनकी अदम मौजूदगी में सामरी के बनाए हुए बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा जब वापस पलटे तो अपनी कौम को शिर्क की दलदल में उतरा हुआ देखकर इंतहाई गज़बनाक हुए और जनाब हारून से पूछा कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की। जनाब हारून ने कहा कि मैं इन पर सख्ती इसलिए नहीं की कि कहीं ये लोग मुंतशिर ना हो जाएं। जनाब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो जनाब मूसा ने सामरी के बनाए हुए बछड़े को आग लगा दी और उसकी राख समुंदर में बहा दी और उस झूठे माबूद की बेबसी और बेवकती पर साबित कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान मजीद में मज़कूर वाक़यात को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल 17वें पारे के साथ। दुआ में याद रखिए जवाद को। अल्लाह हाफ़िज़।